गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो ये वीडियो में डेडिकेट करना चाहता हूँ हाइपर फोकस को। हाइपर फोकस जो हमने इस सीरीज में बुक पढ़ी है, सारे चैप्टर्स जो मैंने समझाए हैं, जो मैंने समझे हैं, जो मैंने इंप्लीमेंट किया है मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, वो सब एग्जाम्पल से मैंने सारे वीडियोस में सब कुछ बताया है। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। अगर वो हाइपर फोकस से ही मेरे को पता चला है कि वाई शुड वी फोकस एंड हाउ शुड वी फोकस, प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें जानने को मिली है जो मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऑलमोस्ट 60 डेज से, कल 60th डे होगा, 2 महीने से ये बुक के लर्निंग से इंप्लीमेंट करते आया हूँ और मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस वीडियो में 10 लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने हाइपर फोकस से सीखा है। पहली लर्निंग है कि मेरे को पता चला है फोकस कैसे रख सकते हैं, फोकस क्यों जरूरी है आज के दुनिया में। सारी चीज़ों में फोकस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो गया या फिर हमें लाइफ में मीनिंग ढूंढना है ना, पर्पसफुल काम करना है, हमारे टास्क खत्म करने हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या फिर हमारे खुद के टास्क हो जिससे हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों में फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। दूसरी चीज़ है कि हम जहाँ पे भी जाता, समझ लो कहीं बाहर चले गए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर खुद से, तो वहाँ पे भी फोकस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जितना फोकस रखते हैं हमारी लाइफ उतनी मीनिंगफुल होती है। हमारी लाइफ में हम उतनी चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं कि यार दिस मोमेंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जितना चीज़ों पे फोकस करेंगे उतनी चीज़ें हमें याद रहेगी, हमारे ब्रेन में वो सारी चीज़ें बैठ जाएगी, मेमोरीज बनेगी, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो अभी फोकस करते हैं दैट इज़ नॉट द राइट वे टू फोकस ऑन थिंग्स, फोकस ऑन टास्क। जो मैंने इस बुक में से सीखा है, हाइपर फोकस करना इज द राइट वे टू अचीव मोर प्रोडक्टिविटी, टू स्टे मोर फोकस्ड इन लाइफ। क्या मिस्टेक्स करते हैं हम फोकस रखने पे? पहले मैं भी ये बोलता था कि यार मैं अपने टास्क पे तो फोकस रख सकता हूँ, बट द वे आई वाज फोकसिंग ऑन दैट टास्क वाज नॉट द राइट वे। जो मेरे को इस बुक से सीखने को मिला है कि हाइपर फोकस इज द राइट वे टू फोकस करेक्टली ऑन आवर टास्क, ऑन आवर थिंग्स दैट विल अलाउ अस टू अकम्प्लिश मोर थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो वही सारी चीजें जानने को मिली है। दूसरी चीज मेरे को सीखने को मिली है कि हमें एक टाइम पे एक टास्क करना चाहिए, एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि यार क्या मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते? मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उसमें भी ये चीज आती है कि हैबिचुअल टास्क हो गए, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए। तो अगर मल्टीपल हैबिचुअल टास्क है, मतलब आउट ऑफ हैबिट जो हम करते आए हैं, उस पर हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारा अटेंशनल स्पेस ज्यादा यूज नहीं होता, कुछ जगह बच जाती है जिसकी वजह से हम दूसरे टास्क पे भी काम कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है जो हम फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हैं या फिर कोई स्किल सीख रहे हैं, उसमें हमारा अटेंशनल स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है, पूरा यूज होता है, जिसकी वजह से हम अगर दूसरे टास्क पे काम करने गए तो ऑफ कोर्स वो चीज़ सही से नहीं होगी, जिसकी वजह से हम सही से फोकस नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो या फिर कैसा टास्क है जिसमें हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ उसी टास्क पे फोकस करना है, सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है। इसलिए जो मैंने दूसरी चीज सीखी है विच इज डूइंग वन थिंग एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसने मेरे को जॉब में भी हेल्प किया है, जिसने मेरे को मेरी डेली रूटीन सेट करने में भी हेल्प किया है और जिसने मेरे छोटे टास्क जो घर के हो गए या फिर पर्सनल काम हो गए उसमें भी हेल्प किया है। इसमें बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जो मेरे को पहले से देख रहा है ये उनको डेफिनेटली पता होगा, उनको बेनिफिट मिल गया होगा ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जाकर जरूर देखो। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि वी हैव लिमिटेड अटेंशनल स्पेस एंड हाउ टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, वी शुड नो दैट। अटेंशनल स्पेस क्या है? हमारी वर्किंग मेमोरी समझ लो, जो हम अपनी मेमोरी में चीज़ें याद रखते हैं, है ना। एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं कि हम कितने टाइम तक अटेंशन दे सकते हैं, कितने टाइम तक फोकस लगा सकते हैं एक टास्क पे या फिर कोई भी एक मूवमेंट पे। ठीक है, तो वो अटेंशनल स्पेस हम सबका लिमिटेड होता है। अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो वो साइज़ कम होगी, अगर प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस चीज़ें करते आए हैं, मेडिटेशन करते आए हैं, तो अटेंशनल स्पेस बड़ा होता जाएगा। और एक टाइम पे अटेंशनल स्पेस पे कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, क्या इंटेंशन होना चाहिए जिससे हम अपने गोल्स की तरफ जा सके, जिससे हम कोई भी चीज़ को सही से कर सके, चाहे वो ऑफिस की हो गई या फिर हमारे खुद के काम के लिए हो गई जो हमें ग्रो करवाएगा। ठीक है, तो अटेंशनल स्पेस के बारे में मेरे को जानने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा अच्छा मूड है या फिर खराब मूड है, हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे है पूरे दिन में, उस पे से भी हमारा अटेंशनल स्पेस कम होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए बहुत चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते या फिर एक चीज़ बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। तो अटेंशनल स्पेस के बारे में मेरे को जानने को मिला कि हमारा अटेंशनल स्पेस कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारा ब्रेन बहुत सालों पहले से ही ऐसे अडॉप्ट हुआ है कि उसको सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो बना हुआ है। मतलब
अगर पहले के ज़माने में देखोगे तो लोग क्या करते थे कि इमीडिएट रिवॉर्ड ढूंढते थे। अगर आज मेरे को खाना मिल जाए तो मैं कल के लिए सर्वाइव कर जाऊंगा, आज मैं शेर से बच गया तो मैं कल के लिए सर्वाइव कर जाऊंगा। वैसे ही हमारा ब्रेन बहुत टाइम से, बहुत सालों से ट्रेन होते हुए आया है और अभी भी वैसा ही है। इसलिए अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में इमीडिएट रिवॉर्ड ढूंढते हैं। ब्रेन को जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही चीज़ करता है। इसलिए हम डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन स्क्रॉल करने में या फिर जंक फूड खाने में, उसमें हमारे ब्रेन को बहुत मज़ा आता है। इसलिए वो एक चीज़ मेरे को जानने को मिली है जिससे हमारा डोपामाइन स्पाइक होता है, और जब वो स्पाइक होता है तब हमारे ब्रेन को मज़ा आती है। वो बार बार वो चीज़ करने के लिए तड़पता है ना। मतलब कब उसको वो चीज़ करने को मिलेगी, कब मेरे को जंक फूड खाने को वापस मिलेगा, कब मेरे को आइसक्रीम खाने को वापस मिलेगा, कब मेरे को पिज़्ज़ा बर्गर खाने को वापस मिलेगा। ये सिर्फ खाने के रिलेटेड नहीं है, बट जिसमें भी जो भी डिस्ट्रैक्शन में हमें मज़ा आता है, जिसमें भी हम इमीडिएट रिवॉर्ड ढूंढते हैं, दैट इज़ बिकॉज कि ब्रेन हमारा वैसे ही ट्रेंड हुआ है। इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम अभी जिस पे फोकस करना चाहते हैं वो चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है, हमारा काम डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस बुक से सीखा है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें अपने इंटेंशंस को समझने हैं। मतलब हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसका इंटेंशन हमें समझना होगा, वरना वो बहुत टाइम तक नहीं कर पाएंगे, जल्दी गिव अप कर देंगे, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है ना। हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये हमारे इंटेंशंस है और हमें जो भी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आ रहे हैं उसको एलिमिनेट करने हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम करना चाहते हैं इंटेंशंस चेक करने होंगे। कोई भी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम भटक गए हैं, क्या हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने टाइम से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम उसके बारे में अवेयर होने चाहिए, तो ही हम खुद को जान पाएंगे हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें कैसी आइडेंटिटी चेंज करनी है, उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing if the pain's in the... नेक्स्ट लेसन है रिचार्जिंग अवर अटेंशन। मतलब हमारे अटेंशन को हमें रिचार्ज करना पड़ता है, हमारे माइंड को हमें रिचार्ज करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से वापस ट्रैक पे आ सके, वापस वो फोकस लगा सके। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है ना कि यार बहुत टाइम तक हम कोई एक चीज़ पे स्पेसिफिक, कोई अगर नई चीज़ है तो उस पर फोकस नहीं लगा सकते, अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ है तो उस पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा माइंड थक जाता है ना, कई बार बोर लगता है। तो उन सारे रीजंस की वजह से हमें अपने अटेंशन को रिचार्ज करना पड़ता है, ताकि हम वापस बैक टू ट्रैक आ सके, वापस हम अपने अटेंशन को रिचार्ज कर सके, वापस से रीएनर्जाइज हो सके। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑथर ने इस बुक में बताई है कि क्या करना चाहिए, कैसे मोमेंट पे हमें पता चलना चाहिए कि यार हमें अब थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा स्टेप बैक करना है, कुछ सोचना है कि बस अब क्या और कर सकते हैं जिससे हम री एनर्जाइज हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें पसंद है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड ऑथर ने इस बुक में बताया है, जो मैं एक्चुअल में रिलेट कर पाया कि यार ये सारी चीज़ें सही में बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड के लिए, हमारे खुद के गोल्स के लिए। मतलब हम जो भी स्टेप ले रहे हैं कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो उसमें हम कैसे अच्छे से सीख सके, कैसे पता चले कि यार अब और नहीं, अब थोड़ा रेस्ट लेके बाद में करते हैं कंटिन्यू, है ना। तो वो पॉइंट्स, वो मोमेंट्स को हमें समझना होगा, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, वो इस बुक में बताया है। फिर नेक्स्ट लेसन में सीखा हूँ कि हम ज़्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकता है हमारे काम को लेकर। मतलब हो सकता है कि किसी की जॉब ऐसी हो जिसमें ज़्यादा क्रिएटिव काम हो, कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ आइडियाज़ चाहिए, राइट। तो उस क्रिएटिव मोड में ज़्यादा आइडियाज़ आए, ज़्यादा सोचना है, तो वो कैसे कर सकते हैं उस जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। इसके ऊपर भी ऑथर ने एक बढ़िया सा सेक्शन बनाया है, स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस क्या होता है, क्यों उस मोड में जाना चाहिए, उससे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है, जिससे मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो रहा हूँ। जितने एक्सपीरियंस करेंगे उतने माइंड में डॉट्स बनते हैं, जितने डॉट्स बनेंगे माइंड उतने डॉट्स को कनेक्ट करेगा और क्रिएटिव आउटकम निकालेगा।
जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमारा टास्क है उसको लेकर, है ना, जिससे हमारी ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रही है। जिसमें ऑथर ने बताया कि जर्नलिंग भी कैसे मैटर करता है, फिर हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहिए जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करें, हमारा सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, राइट। तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑथर ने इस बुक में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमें अपने हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, जो हम ज़्यादा करते हैं, है ना, तो उससे हमारा मूड अच्छा रहता है, उसमें हमें मज़ा आता है, उसमें हम रिचार्ज होते हैं, हम री एनर्जाइज होते हैं। तो वही सारी चीज़ें बताई है कि हमारी हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस रह सकते हैं लाइफ में, ज़्यादा मीनिंगफुल लग सकती है अपनी लाइफ। और ऑफ कोर्स हमारा इससे अटेंशनल स्पेस भी बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा मूड रहता है, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेसन में इस बुक से सीखा हूँ कि ट्रेनिंग अवर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन हो हमें पता चले कि यार हमारा इंटेंशन क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें अभी क्या करना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सके, वो सही एनवायरनमेंट में जा सके, वो टास्क अच्छे से हम कंप्लीट कर सके। हमें पता चल जाना चाहिए कि यार ये एनवायरनमेंट में हम ये टास्क नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, हमारे इंटेंशंस क्या हमने सही सेट किए हैं, जिससे हम अपने गोल की तरफ आगे जा पाएंगे, जिससे हम जो आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं वो चेंज होगी। हम जब खुद के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या उसके लिए करना चाहिए, अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो सारी चीज़ को लेकर ऑथर ने इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया है, जो मैं बहुत कुछ रिलेट कर पाया और मैंने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी की है ना, जिसके मेरे को रियल में बेनिफिट्स दिखे हैं लास्ट 60 डेज से। इसलिए मैं इस चीज़ को एज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग, इम्पॉर्टेंट लेसन लेके समझ रहा हूँ। और लास्ट चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी मतलब वो नहीं है कि बस हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। हमारे दिन में हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो सुबह हो गया, दोपहर में हो गया, शाम को हो गया, रात को हो गया, हम कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं। दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब हम अपने दिन में जो हमने प्लान किया है वो कर रहे हैं, प्लस रेस्टिंग इज ऑल्सो प्रोडक्टिव थिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार हम रोज काम कर रहे हैं, कई दिन ऐसे भी होंगे जिसमें हमें रेस्ट करना है। हम अगर हॉलीडेज पे गए हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे हम रिचार्ज होने के लिए गए हैं, है ना, अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टास्क खत्म कर लिया, मैंने पूरा दिन में बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारे टास्क कर लिया, मतलब मेरा दिन प्रोडक्टिव है। बट कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें हमें कंप्लीट रेस्ट करना है, मतलब बस खुद के लिए टाइम निकालना है, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर बॉडी थक गई है तो खुद को आराम देना है, माइंड को आराम देना है, वो भी प्रोडक्टिव ही है, क्योंकि उससे हम री एनर्जाइज हो रहे हैं, कल के लिए रेडी हो रहे हैं, राइट। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि यार आज मैंने काम नहीं किया, दैट मीन्स कि मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को वापस से मेरा स्केड्यूल रिविजिट करना होगा, मेरे को कुछ टास्क इंक्लूड करने होंगे। नो ब्रो, नो, जस्ट रिलैक्स, रेस्ट एंड वर्क। तो यही थे इस बुक के 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स। वैसे तो बहुत सारे लेसन्स थे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो मैं लाइफ लॉन्ग इसको लेकर जा रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि क्या चीज़ें मैटर करती है, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती। अब मेरे को फोकस कैसे रखना है, फोकस के रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड समझ में आने लगा है। मैं इम्प्लीमेंट करते आया हूँ, इसीलिए सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने से आउटकम हमें लाइफ में मिलता है। तो इसी से हम आगे अपनी नेक्स्ट जर्नी में बढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले मेरे को कुछ सोचना है, तो विल टेक सम टाइम और फिर इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे।